महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बाद अब बारी महानगर पालिका चुनावों की है। वैसे तो राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, लेकिन सभी सियासी दलों की निगाहें बीएमसी पर हैं, क्योंकि 74,000 करोड़ की बजट वाली बीएमसी देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है। यहाँ की सत्ता हासिल करने का मतलब खुद को आर्थिक पावर हाउस बनाना है। बीएमसी चुनाव का राजनीतिक दांव इतना ऊंचा है कि ये न केवल मुंबई की सत्ता तय करेगा, बल्कि महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों को भी बदल सकता है। लेकिन इन सब के बीच यदि किसी के लिए चुनौती सबसे बड़ी है तो वो है उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने अपना आखिरी किला बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। दरअसल उद्धव पहले ही महाराष्ट्र की सत्ता गंवा चुके हैं और सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि पार्टी और बाला साहेब ठाकरे की विरासत भी उनके हाथों से निकल गई है। वहीं महाराष्ट्र की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होने के बाद बीजेपी की नजर बीएमसी पर है। इस बहाने बीजेपी मुंबई की सियासत पर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बीएमसी का महासंग्राम। जी हां, बीएमसी चुनाव के महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल मंगलवार से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है, जबकि 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन और अंतिम उम्मीदवार सूची का प्रकाशन होगा। 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को मतगणना होगी। महापालिका चुनावों के लिए 1 जुलाई 2025 की मतदाता सूची को अंतिम और मान्य माना जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार इसी सूची के आधार पर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। भले ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला अभी भी फंसा हुआ है। जहां एक ओर अपना आखिरी किला बचाने में जुटे शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे से सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है, तो वहीं महायुति में साथ लड़ रहे शिंदे और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर खींचातान जारी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की कवायद तेज है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज यानी मंगलवार को गठबंधन का ऐलान करने वाले थे। हालांकि अब खबर यह है कि आज इसका आधिकारिक ऐलान नहीं होगा। सूत्रों का कहना है कि बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लगभग बीच में बात बन चुकी है। तो अब सवाल यह है कि आखिर आखिरी वक्त में उद्धव और राज ठाकरे के बीच होने वाले गठबंधन का ऐलान क्यों टला और आखिर गठबंधन में पेच फंसा कहां है। जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति करीब करीब बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। यही वजह है कि गठबंधन आधिकारिक ऐलान अभी भी टालना पड़ा है। दरअसल मनसे का रुख है कि जब तक सीट शेयरिंग पूरी तरह से नहीं हो जाती है और दोनों तरफ से आखिरी फैसला नहीं हो जाता, तब तक गठबंधन की घोषणा न की जाए तो बेहतर है। राज ठाकरे चाहते हैं कि गठबंधन के आधिकारिक ऐलान से पहले हर पहलू पर सहमति बना ली जाए, कहीं भी किसी भी तरह का कोई पेच शेष न रहे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे के गठबंधन की घोषणा कब होगी, इसको लेकर मनसे के सैनिक उत्सुक हैं। हालांकि क्योंकि सीट शेयरिंग पर आखिरी बातचीत अभी भी चल रही है और कुछ सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बन सकी है, इसलिए गठबंधन के ऐलान में कुछ देरी किए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पिछले बीएमसी चुनाव में जीती अपनी 84 सीटों में से 12 से 15 सीटें राज ठाकरे की पार्टी को देने के लिए तैयार है। इस पर राज ठाकरे की पार्टी ने सहमति भी जता दी। ये ऐसी सीटें हैं जहां के पार्षद एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट में शामिल हो चुके हैं। जीती सीटों को लेकर दोनों दलों में सहमति बन चुकी है, लेकिन पेच फंसा है उन सीटों पर जिन्हें शिवसेना के लिहाज से कठिन माना जा रहा है। बीएमसी की ऐसी सीटों की संख्या करीब 35 बताई जा रही है। दरअसल पेच यही है कि कठिन मानी जाने वाली इन सीटों पर ना तो उद्धव की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और ना ही राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। दोनों ही दलों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में ये दोनों दल जुटे हुए हैं। अब दोनों दलों के नेताओं की कोशिश है कि अनुपात के आधार पर इन सीटों का भी वितरण हो। फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें सहमति बनने के आसार भी जताए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के सूत्रों की माने तो शिवड़ी, दादर, वर्ली, भांडुप, जोगेश्वरी जैसी अहम सीटों को लेकर दोनों दलों में सहमति बन चुकी है, लेकिन मुंबई के अमराठी विभागों पर पेंच फंसा हुआ है।
दरअसल मुंबई के घाटकोपर, कांदिवली, बोरीवली, मुलुंड जैसी अमराठी विभागों में क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत अभी भी चल रही है। अब तक राज ठाकरे की मनसे को 65 से 70 सीटें दी गई हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के पास 145 से 150 सीटें रहने का अनुमान है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि दोनों ही गठबंधन कब तक सीट शेयरिंग का विवाद सुलझा पाते हैं और उद्धव राज कब अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान करते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज़ पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज़। नमस्कार।